आज हम लोग पढ़ना है आवेश के बारे में। ठीक है, आवेश के यूनिट के बारे में जानना बता रहे हैं। सुनिए, देखिए आवेश का ये सही मात्रा कूलम्ब होता है, जिसे हम लोग C से सूचित करते हैं। ठीक है, यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसको हम लोग छोटे रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो बोला गया है ये 1 mc, m मतलब यहाँ क्या होगा मिली, m मतलब क्या होगा वो मिली कूलम्ब। ठीक है, तो 1 मिली कूलम्ब बराबर कितना होता है 10 के पावर माइनस 3 कूलम्ब। यानी मान लो कि हम इसे कूलम्ब में बदल दिए। अब यहाँ पूछा जाए तो उनसे कि एक कूलम्ब में कितना मिली कूलम्ब होता है, तो 10 के पावर 3 माइनस 3 नहीं 3। ठीक है, इसी तरह देखो यहाँ बोला गया 1 माइक्रो कूलम्ब। ये किसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, माइक्रो पढ़ते हैं इसको। 10 के पावर माइनस 6 कूलम्ब। ठीक है, 10 के पावर माइनस 6 कूलम्ब, या इसको बोल सकते हैं हम 1 कूलम्ब में बोला जाए कि 1 कूलम्ब में कितना माइक्रो कूलम्ब होता है, तो 10 के पावर 6 कूलम्ब। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ बोला जाएगी 1 नैनो कूलम्ब। इन मतलब क्या होगा यहाँ पर नैनो, तो 1 नैनो कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है बाबू, 10 के पावर माइनस 9 कूलम्ब। इस तरह पूछा कि 1 कूलम्ब में कितना नैनो कूलम्ब होता है, 10 के पावर 9 नैनो कूलम्ब होता है। फिर इसी तरह देखिए 1 पिको कूलम्ब, इसका पी से क्या पढ़ेंगे पिको, तो 1 पिको कूलम्ब बराबर कितना होता है 10 के पावर माइनस 12 कूलम्ब। फिर यही सवाल उठता है कि एक कूलम्ब में कितना पिको कूलम्ब होता है, 10 के पावर 12 पिको कूलम्ब होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी दिया गया है कुछ। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर पी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। मान लीजिए क्या दिया गया 7 मिली कूलम्ब दिया गया है ना, इसको चेंज कीजिए किसमें, कूलम्ब में। तो क्या करेंगे आप 10 के पावर माइनस 3 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा कूलम्ब में। फिर इसी तरह माइक्रो दिया गया है 5.4.5 में ना जी, इसमें माइक्रो का 10 के पावर माइनस 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ देखो नैनो दिया है 0.5 नैनो कूलम्ब दिया गया है, तो 10 के पावर माइनस 9 से गुणा करेंगे तो किस में आ जाएगा ये नैनो कूलम्ब में, कूलम्ब सिर्फ कूलम्ब में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। अब देखिए सीजीएस मतलब क्या होता है बाबू, सेंटीग्राम सेकेंड। तब अब इसका यूनिट किसमें पढ़ना है हम लोग, सेंटीग्राम सेकेंड में इसका आवेश का चार्ज का यूनिट जानना है। ठीक है, तब देखो यहाँ बोला गया है वो कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है ESU। इसका ES का फुल फॉर्म क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसका दूसरा नाम होता है स्टार्ट कूलम्ब, या इसका तीसरा नाम भी बोल सकते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन बोला जा सकता है। ठीक है, तो बोला गया कि एक कूलम्ब में कितना ESU होता है, 3 × 10 के पावर 9 ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब देखो फिर इसी सवाल को लट दिया जाए कि 1 ESU में कितना कूलम्ब होगा, तो 1/3 × 10 के पावर माइनस 9 कूलम्ब। ठीक है, लास्ट स्लाइड है ये देखिए। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाप देखो एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब होता है, वो 1.6 × 10 के पावर 9 कूलम्ब होता है इतना। तो बोला गया कि इसको ESU में इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण को बताइए। ये इलेक्ट्रॉन को गलती दिखाई गया है 19 कूलम्ब होता है, 19 कूलम्ब होगा ना, यहाँ मिस्टेक किया गया है ना जी, ये 19 होगा। ठीक है, जल्दी स्टाइलिंग हो गया। देखिए तब बोला गया कि इस देखो यहाँ बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होगा। ठीक है, तब फिर बोला गया कि एक कूलम्ब में कितना ESU होगा। ठीक है, तो कितना होगा 3 × 10 के पावर 19 ESU। ठीक है, तो इसी मात्रा को हम लोग तुलना किए गए हैं। देखो
ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर ना जी, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर ये 1 इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पर रख दिया गया, 1 यूएस का मान रख दिया गया, 1 कूलम का मान ना जी, 1 कूलम का मान है ESU में, ये किसका मान है बाबू, इलेक्ट्रॉन का। अब दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है तो किसमें आ गया है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर यूएस में कितना आ जाएगा, 4.8 into 10 के पावर 10 ESU, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये लास्ट स्लाइड होगा आप लोग का। अब इसका तीसरा यूनिट के बारे में जान रहे हो, ठीक है। तीसरा आवेश का ये तीसरा मात्रा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ वो इलेक्ट्रो होगा, गलती से लिखा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट माने आवेश का बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। ये तो यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर कितना कूलम होता है, 10 कूलम होता है, ठीक है। इसी तरह बोला जाए कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, 10 के पावर -1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगा। अब देखो इन दोनों में संबंध पता है क्या है, जो ये ESU है और EMU है, इन दोनों में ESU का मतलब क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और EMU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक में स्टैटिक से, एक में क्या है, मैग्नेटिक है। तो बोला गया यहाँ बात देखो, अभी पीछे बताएं अभी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में होता है 10 कूलम, कितना कूलम, 10 कूलम। 10 लिख गया, 1 कूलम 1 कूलम, दोनों का मतलब एक ही हुआ ना। 1 कूलम का हम अभी बदले हैं किस में, ESU में, कितना हो रहा है, 3 × 10 के पावर 9 ESU, ठीक है। तो अब देखिए दोनों गुणा करेंगे, जब 10 को इसमें गुणा किया तो कितना हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पर 9 है, यहाँ पे एक 10 है, तो एक बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर 3 × 10 के पावर 10 ESU, ठीक है। फिर सुनिए, एक EMU बराबर कितना होता है, 3 × 10 के पावर 10 ESU, ठीक है। नोट में एक बात लिखा गया यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब इसको किसमें बदल दिया गया है, EMU में, ठीक है। यहाँ गलती से हो गया, EMU होगा, क्या होगा वो, बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अब मान लीजिए इसको देखो, यहाँ कूलम है ना जी, इसको हम लोग किसमें कर रहे हैं, ये में चेंज करेंगे लोग, ठीक है, 10 के पावर -1 कर देंगे लोग, ठीक है। और जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लोग तो -19 है, और एक यहाँ पे -1 है ना जी, दोनों के इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, -1। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें EMU में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में, तो 1.6 × 10 के पावर -20 EMU, ये किसमें आ रहा है, EMU में आ रहा है। आप बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन बराबर SMU में कितना आएगा, ESU में, अभी बताया था यहाँ पे पीछे, देखो इसमें कितना आया था, एक इलेक्ट्रॉन 4.6 × 10 के पावर -10 आया था। अब वहां पर कितना आ रहा है बाबू, 20 आ रहा है, 1.6 × 10 के पावर -20 EMU, ठीक है। आया बात समझ में, थैंक यू।